तो मैं तो कहता हूँ कि छिप छिप के मारने से क्या, आओ सामने मुझे मार कर चले जाओ, मैं तो सामने भी खड़ा हूँ। मैं कोई छिप के थोड़ी रहता हूँ, मैं दिन भर पब्लिक के बीच में रहता हूँ। अब बताइए, मुझे भी मारने का, जान से मारने का षड्यंत्र लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कैसे से मार डालें? क्यों मार डालें? क्योंकि ये हमसे आगे चला गया। आज का बच्चा आज आया और आज हमसे आगे चला गया, इसलिए मार डालो इसे। ये मानसिकता है समाज की। खुद अच्छा काम करते नहीं, कोई अच्छा करता है तो करने देना नहीं। अच्छाइयों में भी, अरे मैंने कोई गलत बात कही होती तो मुझे भी अच्छा लगता क्षमा मांगने में, पर जिस बात को, जो मैंने गलती की ही नहीं, उसकी क्षमा याचना भी मैं किस बात की मान लूं? बताइए बताइए। अब संसार में आप कहते हैं, आप लोग सवाल करते हो, मेरी माँ, महाराज जी हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। ये संसार की रीत ही है। आप अच्छा करिए तो भला, लोगों का काम ही है आपके पांव पकड़ पकड़ के खींचना। यही संसार है, यही संसार है। अच्छा करिए, आप 1 लाख अच्छा करिए, पर फिर भी आपके साथ लोग, कुछ लोग जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, कुछ लोग जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपकी तरक्की को पचा नहीं पा रहे हैं, वह आपके साथ नाना प्रकार के षड्यंत्र करने को तैयार है। ये दास अनिरुद्ध, गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है साहब। पहले वृंदावन में क्या होता था, जो विद्यार्थी बाहर से पढ़ने आया करते थे तो उन्हें आश्रमों में झाड़ू पोंछा बर्तन करना पड़ता था। काम वाली बाई की तरह काम कराया जाता था उन बच्चों से, क्योंकि उन्हें वो लोग रहने की जगह देते थे और खाने को 2 वक्त की रोटी देते थे। तो बच्चे वहां रह करके उनके काम करते थे। इसलिए मैं भी जब वृंदावन पढ़ने आया तो आश्रमों का ये नियम है, और ये करना भी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। मुझे भी ज्ञात है कि मैंने भी आश्रम में झाड़ू पोंछा मैंने भी किया है। मैंने भी 100-100 लोगों के लिए, 200-200 लोगों के लिए रोटियां बनाई हैं। तो आश्रमों में काम करना पड़ता था। उससे क्या होता था, कई बार बच्चे पढ़ने बैठे हैं, तभी आश्रम वालों ने कहा चलो ये काम कर लो, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। पर ये दास अनिरुद्ध ने क्या किया, मुझे पता है, मैं उस स्ट्रगल से गुजरा हूं। मुझे झाड़ू पोंछा करना पड़ा है पढ़ने के लिए आश्रमों में। तो मैंने सोचा कि आज ईश्वर ने यदि सामर्थ्य बना दिया है तो वृंदावन में जितने विद्यार्थी रहते हैं, मैंने कहा कि आप पढ़ाई में मन लगाओ, आपके दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था ये दास अनिरुद्ध करेगा। हजारों विद्यार्थियों का यहाँ निःशुल्क भोजन होता है। और वृंदावन में बच्चे अब एक कमरा ले लेते हैं किराए से, जिसमें 4-6 बच्चे रह लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा 100-100 रुपए 4 लोगों ने जोड़ लिया, 400 रुपए हो गए, या 200-200 करके 800 हो गए। तो किराया दे करके वो अपना पढ़ाई करते हैं, झाड़ू पोंछा और दूसरों की मार से बच जाते हैं। क्योंकि शोषण होता है बच्चों का, हर गरीब आदमी का शोषण होता है, ये याद रखिएगा। ये वृंदावन में भी उन विद्यार्थियों का शोषण हुआ है, मैं भी उसमें एक विद्यार्थी हूं। यहाँ रहने के लिए झाड़ू पोंछा करना ही पड़ेगा। कई आश्रमधारी तो अपने पांव दबाते हैं मन लगाकर, तेल लगाओ पांव में तब रोटी देंगे तुम्हें। लेकिन अब विद्यार्थी यहाँ कर भोजन करता है और जाकर के किराए से अपना रह के गुरुजनों के पास पढ़ता है। अब पांव दबाने वाला कोई नहीं है, तो वो लोग भी जल रहे हैं कि अब हमारे पांव दबाने वाले नहीं बचे। बहुत लोगों की जलन है, बहुत लोगों की, बहुत कुछ हो रहा है। जो लोग सालों साल से काम कर रहे थे, उन लोगों ने, आप समाज, देश, मेरे देशवासियों का, मेरी माताओं का, मेरी बहनों का वो प्यार उन्हें ना मिल सका जो प्यार दास अनिरुद्ध को मिला है। इसलिए लोग जलते हैं। क्या करूं, समाज ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो मैं तो उनके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं। इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? आप लोग मुझे प्यार करते हैं। अब वृंदावन में जितनी भीड़ गौरी गोपाल आश्रम में होती है, किसी आश्रम में इतनी नहीं होती। ये देखकर लोग जलते हैं कि वहां इतनी भीड़ क्यों होती है। अरे यहां ये दास सेवा करता है तो लोग, आप लोग प्यार देने आते हैं। मैं किसी के साथ, कोई किसी के जेब में हाथ डाल के कोई पैसा थोड़ी चुराता हूं। मैं तो सेवा करता हूं, और सेवा करने वाले को आशीर्वाद देने आप लोग आते हैं। ये गौरी, ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा वक्ता है इकलौता जो व्यासपीठ से पूरे देश को निमंत्रण देता है, कभी वृंदावन आना तो भोजन करने गौरी गोपाल जी की रसोई में आना। दान कितने लोगों ने नहीं लिया ये बताइए? ये सब मुझे आज बोलना पड़ रहा है। दान कितने लोगों ने नहीं लिया, लेकिन लेकर उसका उपयोग क्या किया है? कितने लोगों ने अन्य क्षेत्र चलाया। मैं तो चलो आज का बच्चा हूं, 2 साल 4 साल से आप लोग मुझे जान रहे हैं। यही तो लोगों को पच नहीं रहा कि 2 साल से आया बच्चा 4 साल से सब
लोग जान गए उसे, वो सब सेवा कर रहा। आप तो 20 साल से हो, आप तो 10 साल से काम कर रहे हो, दान ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो, कितनी सेवा की आपने। और मैं सेवा करता हूं तो तुम्हें देखा नहीं जा रहा। तो मैं सेवा कर रहा हूं, इसलिए मुझे देश का प्यार मिल रहा है। आप भी सेवा करेंगे तो आपको भी मिलेगा। जलने से क्या पालेंगे? मुझे जान से मारने के षड्यंत्र को रचकर क्या प्राप्त कर लेंगे आप? इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल कहता नहीं है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरी माँ, कभी वृंदावन आना। जो दास अनिरुद्ध कहता है उसे आकर अपनी आंख से देखना, यहां माताएं रहती हैं मेरी, केवल कहता नहीं हूं। ये कितने लोग वृंदावन में ही, कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हैं, अरे अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, करते छोड़ी हैं, क्योंकि उन्हें पच नहीं रहा। उनसे बोला करो, आप लोग आकर देख लो, हमने तो देखा है, आप बोल दिया करो। आप में से कितने लोगों ने देखा है? जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं, आप बताइए। जो कह रहे हैं हम वो सत्य है या नहीं, अब बताइए। यदि मैंने देश की सेवा की, मैं केवल वृद्ध माताओं की सेवा नहीं करता। कभी महाशय से कह दीजिएगा, कभी मिले तो, कि ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा दास है जिसकी कथा सुन करके, जो ठाकुर जी की, भगवान की ऐसी कथा सुनाता है कि हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कथा सुन सुन के अपनी माताओं की सेवा करने लग गए हैं। मुझे सेवा करता देख सेवा करने लग गए हैं, मुझे सेवा करते देख वो भी सेवा करने लग गए हैं। अब देखिए, फिर भी मैं यही निवेदन करूंगा कि मन लगा के आप भी काम किया करिए, आप भी सेवा किया करिए। सेवा करेंगे तो लोग प्यार करेंगे। ये दास अनिरुद्ध केवल कहता नहीं है, मैं उतना ही कहता हूं जितना करता हूं, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, उतना काम करता हूं। कई लोगों को ये लगता है कि अभी इसका 32वां जन्मदिन गया है, 32 साल के उम्र में इसने इतना कुछ कर लिया। तो क्या बताऊं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जो जो मेरे गोविंद कराते चले गए वो मैं करता चला गया। मैंने क्या किया? मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया। मैं औरों की तरह कभी डींगे नहीं मारता। ये तो बात आई तो मैंने बताया कि समाज क्या सोचता है, समाज कैसे कैसे षड्यंत्र रचता है। लोगों का आज भरोसा नहीं है कि इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन है, क्या क्या बताऊं आपसे। यहां तो यह भी होता है कि लोग जहर दे के पानी में कुछ भी खिला पिलाने के बहाने दे देते हैं, खाने में कुछ मिलाकर दे देते हैं। हमें यहां गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है हजारों लोगों के लिए, हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि वो रसोई चलती है। आप जन भक्त जन आते हैं यहाँ भोजन करने, चलने वाले, ईर्ष्या करने वाले पता नहीं उस भोजन में कुछ मिला दें, क्योंकि उन्हें तो बदनाम करना है ना, कुछ भी मिलाकर चले जाएं। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। चप्पे चप्पे पर हमने इसलिए कैमरा लगा रखा है, 24 घंटे हम स्वयं कैमरे की निगरानी में रहते हैं। लोगों का क्या भरोसा, कल को कोई भी कुछ भी कहने लग जाए, कुछ भी कह दें, लोगों का क्या भरोसा। जो जलने वाले हैं उन लोगों का क्या भरोसा करेंगे आप। मतलब अब आप ये समझ लीजिएगा कि इतनी पानी इतना ऊपर आ गया है उन लोगों के, जलने वालों का, कि अब वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। सोचिए, जैसे लंका में विभीषण जी रहा करते थे, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ विचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा होती है, ऐसे कुछ दुष्टों के बीच में यह दास अनिरुद्ध रहा करता है, जो कि केवल दुष्टता करते हैं। उनके बीच में कुछ लोग हैं जो जलते हैं, कुछ लोग हैं जो आशीर्वाद भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, तो उनके प्यार को हम स्वीकार करते हैं। पर कुछ लोग जो जलते हैं, अब इन्हें तो यही कहा जाए, जैसे लंका में दुष्टों के बीच में विभीषण जी रहा करते थे, वैसे ही दुष्टों के बीच में, कुछ दुष्टों के बीच में जो केवल ईर्ष्या द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में ये दास अनिरुद्ध भी रहता। ये तो मेरे गोविंद की पावन नगरी है। मैं कभी बॉडीगार्ड नहीं रखता, मेरे पास कोई गनमैन नहीं होते कि जी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मुझे गनमैन पर नहीं, बॉडीगार्डों पर नहीं, मेरे गोविंद पर विश्वास है कि यदि सांस पूरी हो गई है तो वो तो आज ही बुला लेंगे, और नहीं हुई तो किसी के मारने से कोई मरता नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जैसे माता द्रौपदी को
केवल गोविंद पर विश्वास था, ऐसे ये दास को केवल अपने गोविंद पर विश्वास है। और यहां पर ये सेवाएं आप लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर ना बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है। ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा दास है, आज तक मैंने किसी नेता से कोई बात नहीं कही, ना कुछ मांगा। मुझे क्या मांगना किसी नेता से, मुझे क्या कहना किसी नेता से, ना जी। मैं हमेशा अपने गोविंद के आश्रित रहता हूँ, मेरी राधा रानी के आश्रित रहता हूँ, भगवान श्रीमन नारायण के आश्रित रहता हूँ, और वही मेरे पालनहार हैं और वही मेरे रक्षक हैं। इसलिए ये दास केवल भगवान के भरोसे है, और भगवान ही मेरा पालन करते हैं, भगवान ही मेरे माता हैं, भगवान ही मेरे पिता हैं, मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है, आप सभी मातृशक्ति भगवत भक्तों का आशीर्वाद है। ये दास आपकी सेवा करता है। लोगों को ये लगता है कि इसे हम भटका दें काम से। अरे भाई, जो हम काम कर रहे हैं हम तो वही करेंगे, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है सेवा के लिए, क्यों जी?